मित्रों, इस वीडियो में रामचरितमानस के उन प्रसंगों को जानेंगे जिन्हें शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो बेहद मार्मिक वीडियो है, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं पहला प्रसंग कि धनुष टूटने पर परशुराम जी कहां से आए थे तथा परशुराम को धनुष यज्ञ में बुलाया क्यों नहीं गया था। मित्रों, परशुराम जी क्षत्रियों के गर्भस्थ शिशुओं तक का भी वध कर डालते थे और ऋषियों द्वारा रक्षा करने पर भी जब वे नहीं बच पाए तब इसी प्रकार का कार्य करते हुए जब परशुराम जी ने अंतिम बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के बाद जब संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दिया तो कश्यप जी ने इन्हें आदेश दिया कि ऋषिवर, अब कभी भी आप मेरी भूमि पर रात्रि में प्रवास न करें। तब से परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं। चूंकि परशुराम जी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, विभीषण आदि की तरह से कल्पांत, अमर या चिरजीवी हैं, इसलिए ये अब भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। प्रज्ञाचक्षु संपन्न महानुभावों को अब भी इनके दर्शन होते हैं। इसलिए परशुराम जी उस समय समुद्र स्थित महेंद्र पर्वत से ही जनकपुर को आए थे। चूंकि धनुष टूटने की आवाज से संपूर्ण पृथ्वी तक हिल उठी थी, दिग्गज चित्कार करने लगे थे और त्रिकालज्ञ परशुराम जी को, जो शिव जी के भक्त और शिष्य भी थे, उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से धनुष टूटने का आभास हो चुका था। इसलिए वे सीधे मिथिलापुरी ही पहुंचते हैं। दूसरी बात, जो जनक जी द्वारा उनको आमंत्रित न करने की बात है, तो इसका मूल कारण यह था कि वे ऋषि थे, उन्हें स्वयंवर से कोई मतलब नहीं था। दूसरे, धनुष यज्ञ में अनेक क्षत्रिय नरेश आए थे जो कि परशुराम के नाम मात्र से ही डरते थे। जनक जी ने उन्हें इस डर से भी नहीं बुलाया था कि इन्हें बुलाने से सारे क्षत्रिय नरेश डरकर भाग न जाएं और मेरा संपूर्ण स्वयंवर समारोह ही बेकार हो जाए, क्योंकि तत्कालीन समस्त क्षत्रिय परशुराम जी के नाम से ही भय खाते थे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी परशुराम को स्वयंवर से कोई सरोकार न होना स्वाभाविक ही था। इन कारणों के अतिरिक्त यह बात भी तर्क संगत है कि जनकपुर में आए समस्त राजाओं में लगभग सभी को कुछ अपवाद स्वरूप छोड़कर जनक जी द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था, वरन वे सभी जनक जी के प्रण को सुनकर ही आए थे। जैसा कि मानसकार ने उल्लेख भी किया है कि दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पंठाना। दूसरा प्रसंग है कि राजा भानु प्रताप शापित क्यों हुए। मित्रों, यह बात सत्य है कि भानु प्रताप पहले बहुत ही ज्ञानी धर्मात्मा थे, परंतु उनके अहंकार ने उन्हें शाप का भागी बनाया। जब तक मनुष्य के मन से संसार के सभी भोगों को प्राप्त करने की इच्छा समाप्त नहीं होती, तब तक वह कितना ही बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी क्यों ना हो, उसका पतन सर्वथा संभव है। ध्यानपूर्वक मानस के संपूर्ण प्रसंग को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब राजा भानु प्रताप ने उस कपटी राजा को, जो मुनि बना था, उसको नहीं पहचाना और उसे साधु समझा, तो फिर उन्हें उससे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता थी। जब कपटी मुनि ने राजा से उनका परिचय पूछा तो स्वयं प्रताप भानु कहते हैं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परौम भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। अर्थात राजा प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनीश्वर, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। यहाँ पर राजा भानु प्रताप झूठ बोले, जबकि वह कपटी मुनि इन्हें ठीक तरह से पहचानता है, क्योंकि यह भी तो वही राजा था जिसका सर्वस्व राजा भानु प्रताप ने युद्ध में विजय प्राप्त करके छीन लिया था, तथा वह भागकर यहाँ जंगल में छिपा था और कपट वेश रखकर मुनि बनकर रहता था। उसने सोचा, ठीक है, इन्होंने मुझे तो पहचाना नहीं, अब मैं इनका सर्वनाश कर दूंगा, अपनी युक्ति के द्वारा मैं इससे बदला लूंगा। यही सोचकर उसने स्वयं राजा का सही परिचय बता दिया और कहा कि राजन, तुमने अपना नाम और परिचय मुझसे झूठा बताया, परंतु मैं अपने योग बल से तुम्हें तुम्हारा असली नाम और पता बताता हूँ। जबकि वह तो राजा को पहले से ही जानता था, उसमें योग बल की क्या बात थी। उसने राजा को विश्वास दिलाया। इस तरह उस कपटी मुनि ने राजा का नाम बताकर उनके विश्वास की जड़ को मजबूत कर दिया। उसने कहा कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्यकेतु तव पिता नरेसा। झूठ बोलने के कारण ही राजा मारे गए, अर्थात शापित हुए। यदि सच बोल देते तो वह कपटी मुनि संभवतः राजा पर अपना विश्वास नहीं बना पाता, फिर उसका काम नहीं बनता। राजा प्रताप भानु का अहंकार और झूठ ही उनके शापित होने का कारण बना और वे रावण होकर अगले जन्म में अवतरित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन सामान्य को सचेत करते हुए लिखा है कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है। तीसरा प्रसंग है कि क्या श्री रामचंद्र जी मृग आदि का शिकार भी करते थे, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि श्री राम भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर उनके साथ नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं।
पवित्र मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन उन मृगों को लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। मित्रों, यह भ्रम स्वाभाविक है, परंतु यह चौपाई स्वतः इसका निराकरण करने में सक्षम है। रामचंद्र जी उन्हीं मृगों को मारते थे जो पावन थे। पावन मृग मारहि जे जानी। पावन मृगों को मारने का तात्पर्य यह था कि जो किसी शाप आदि के कारण मृग बन गए थे और जिनका उद्धार राम के बाण से मरकर ही होना था, उन्हें ही राम मारते थे। जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुर लोक सिधारे, अर्थात राम बाण के मारे हुए मृग सीधे शरीर त्याग कर स्वर्ग को जाते थे। जहाँ तक दशरथ जी को दिखाने का औचित्य है तो इसका कारण यह है कि दशरथ जी राम को ब्रह्मा नहीं मानते थे, क्योंकि राम के ब्रह्म होने का ज्ञान कौशल्या जी को था, दशरथ को नहीं। दशरथ का स्नेह राम के प्रति पुत्र का ही था। राम ने अपने ब्रह्म तत्व का बोध माँ कौशल्या को तो करा दिया था, परंतु पिता दशरथ को नहीं। पिताजी यह समझें कि मेरा पुत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए रामचंद्र जी मृगों को मारकर दशरथ जी को नित्य लाकर दिखाते थे। यह राम की नर लीला ही थी। चौथा प्रसंग धनुष यज्ञ के समय का है कि यदि लक्ष्मण जी संपूर्ण ब्रह्मांड को ही उठा लेते तब तो वे स्वयं भी उठ जाते, क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी तो नहीं है। फिर उनकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती? जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों। मित्रों, श्री लखन लाल जी साक्षात शेष के अवतार हैं और शेष जी के 1000 सिर हैं। शेष जी के एक सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड धूल के एक कण की तरह स्थित है। इनके शेष होने का प्रमाण तथा इनके सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड के विराजने की बात को गोस्वामी जी अयोध्या कांड और लंका कांड में लिखते हुए कहते हैं कि जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। ब्रह्मांड की बात का उल्लेख करते हुए मानसकार ने लंका कांड में लिखा है, ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमिरज कनी, ते चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण को नहीं जानता। इस तरह इन दोनों छंदों से यह सिद्ध हो गया कि लक्ष्मण जी शेषावतारी हैं तथा इनके 1000 सिरों में से एक ही सिर पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक रजकण के समान स्थित है। अब आप ही सोचें, जो संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही सिर पर उठाए हुए है, भला उसको उस ब्रह्मांड को उठाने के बाद क्या कहीं खड़े होने की जगह ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि उनके 999 सिर तो पहले से ही खाली हैं। यदि लक्ष्मण जी संपूर्ण ब्रह्मांड उठा भी लेते तो 999 सिरों में से एक पर खड़े होकर शेष 998 पर ही उसे पटक कर चकनाचूर कर सकते थे। मित्रों, क्या आपको ज्ञात है कि 99 का योग 9 है और यह 9 ब्रह्मांक है तथा 998 का अंतिम योग 9 + 9 + 8 = 26 होता है और 26 को आपस में जोड़ने पर यानी 2 + 6 = 8 होता है। यह 8 का अंक शक्ति का प्रतीक है। अब जिसके पास ब्रह्म और शक्ति दोनों हैं, उसे कोई भी कार्य करने में कठिनाई कैसे आएगी? इसके अतिरिक्त जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही सिर पर उठाए हुए है, भला उसे ब्रह्मांड को पटक कर फोड़ने में क्या कुछ सोचना विचारना पड़ेगा? इन सब के अतिरिक्त यह बात उन्होंने वहां उपस्थित समस्त अभिमानी राजाओं को सुनाकर कही थी, जिससे उनका अभिमान कम हो और वह यह समझें कि अभी यहाँ पर कोई और भी वीर विद्यमान है। क्योंकि जनक जी, सीता जी तथा सुनयना जी और समस्त जनकपुर वासी धनुष को ना टूटता हुआ देखकर निराश हो चुके थे। लक्ष्मण का उद्घोष सबके मन में नवीन आशा का संचार कर देता है। मित्रों, 5वां प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग धनुष यज्ञ का ही है कि बड़े भाई और पूज्य गुरुवर के होते हुए क्या लक्ष्मण जी का बीच में बोलना न्याय संगत था? वे बीच में क्यों बोले? कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। मित्रों, लक्ष्मण जी बचपन से ही राम के चरणों में प्रेम करते थे और वे उनके परम भक्तों तथा सेवकों में अग्रगण्य थे। सेवक यदि सच्चा सेवक है तो अपने स्वामी की निंदा कभी सहन नहीं कर सकता, चाहे वह जिसके द्वारा भी क्यों ना की गई हो। और फिर लक्ष्मण जी तो शेषावतारी हैं, जिनके क्रोध का कोई पारावार नहीं। भला वे कैसे सहन करते? उनके सामने कोई उनके स्वामी बड़े भाई की निंदा करे या उनके सामने कोई अपमानजनक शब्द कहे और उसे वे सह लें, यह तो लक्ष्मण जी जैसे व्यक्तित्व वाले के लिए कभी भी संभव नहीं था। उनका राम के प्रति जो समर्पण है वह सर्वथा अनुकरणीय है। वे कहते हैं कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव की निंदा सुनने वाले निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए, अथवा ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में वहां से कान मूंद कर चले जाना चाहिए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, कोई पाप गो घात समाना। तो लक्ष्मण जी कान मूंद कर जाने वालों में से तो थे नहीं, इसलिए उन्हें बीच में बोलना पड़ा।
और यदि छोटा भाई कोई उचित कार्य करता है तो बड़ा उसे रोकेगा ही क्यों। इसलिए लक्ष्मण जी का बोलना न्याय संगत था, क्योंकि जनक जी के बहुत कुछ कहने के बाद जब अपने स्वामी या हरि की निंदा लक्ष्मण जी से सहन नहीं हो सकी तो वे बोल पड़े। छठवां प्रसंग है कि राम जन्म के समय दशरथ जी की उम्र क्या थी। चौथे पन पायो सुचारी, विप्र बचन नहीं कहेउ विचारी। श्री रामचरितमानस में राजा दशरथ को जिस समय पुत्र ना होने की चिंता हुई उस समय उनका चौथापन था। वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, मात्र यही उल्लेख मिलता है। परंतु वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 20 में श्लोक 10 में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस समय राम पैदा हुए थे उस समय दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई थी। यहाँ पर एक बात गोस्वामी जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि गोस्वामी जी ने जहाँ कहीं भी किसी प्रसंग में मतांतर देखा है वहाँ पर उस प्रसंग को गुप्त रूप से गोल मटोल करके ही लिखा। वे इस चक्कर में नहीं पड़े कि किसने क्या लिखा। मानस में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जैसे राम कितने दिन गर्भ में रहे, राम जन्म के समय दशरथ की आयु क्या थी, अथवा जयंत द्वारा सीता के चोंच कहाँ मारी गई थी आदि प्रसंगों का स्पष्ट उल्लेख मानसकार ने नहीं किया है, क्योंकि सभी प्रसंगों के संबंध में अनेकानेक विद्वानों के अनेक मत हैं। अतः वे सर्वत्र ऐसा उल्लेख करते हैं जिससे किसी कवि की भावना का अपमान भी नहीं होता है और उनके अर्थ गांभीर्य को समझने वाले उनकी बात भी जान जाते हैं। यही नहीं, उनके द्वारा व्यक्त किए गए तथा अन्य किसी कवि द्वारा व्यक्त किए गए मत में विरोधाभास भले ही क्यों ना हो, परंतु कहीं ना कहीं गोस्वामी जी ने अपनी बात को सिद्ध अवश्य कर दिया है, जो तर्क की कसौटी पर सर्वदा खरी उतरती है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आप मानस के इसी प्रकार के प्रसंगों को श्रवण करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए कृपया कथामृत को सब्सक्राइब करें। आप सबको राम राम।